मुझे देर लगेगी। रेखा, भूख लग रही है। विनोद, तुम खा लो। रेखा, चलो ना, कितनी देर लगाओगे? विनोद, अच्छा चलो। नहीं, यह नहीं हो सकता। विनोद अब समझौतावादी नहीं हो सकता। अब उसका भविष्य बनने लग गया है, अब उसका विकास हो गया है, अब उसका लक्ष्य भी बन गया है। अब काम के मामले में ढील ढाल, यह ठीक नहीं। कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। विनोद, तुम खाना खा लो, मुझे परेशान मत करो। या फिर तुमसे एक बार कह दिया है, मुझे काम करने दो, तुम यहां से जाओ। आगे भी बदलना पड़ेगा, कुछ सही नहीं है। रेखा वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद आके सोफे पे बैठती है, गुमसुम होकर। यह ठीक रहेगा। विनोद पढ़ने लिखने में लगा रहता है, पढ़ाई लिखाई खत्म करके ही खाना खाएगा। रेखा उठेगी, यह ठीक है। आगे थोड़ा बदल पड़ेगा। अब अगला सीन। अरे भाई, बड़ा टाइम हो गया, अभी तक नहीं आया। ये क्या तमाशा है? ये क्या बेहूदी है? खाना खाने में आधा आधा घंटा लगा रहा है। नहीं, यह नहीं चल सकता। विनोद को इतनी ढील नहीं देनी चाहिए, नाटक चौपट कर देगा। उसे बुलाना पड़ेगा, बल्कि उसे बुलाना चाहिए। मैं उसे बुलाता हूँ। चलो, खुद ही आ गया। आज वो आई थी। बताओ कौन? कौन? क्या बदतमीजी है यार। मुझसे बात करो। अच्छा भाई बोलो। पहले ऐसे नहीं, फिर कैसे? पहले बताओ कौन आई थी। मुझे क्या मालूम कौन आई थी? अंदाजा लगाओ। देखो मैं नहीं लगा सकता अंदाजा। तो फिर पूछो कौन आई थी। अच्छा भाई बताओ कौन आई थी? ऐसे नहीं, वहाँ चलो सोफे पे। नहीं देखो मैं यहीं पर ठीक हूँ, तुम बैठो। ठीक है, लेकिन किताब नहीं खोलना। ये क्या बात हुई? मुझे तुमसे बात करनी है विनोद। अच्छा भाई करो बात, मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ है। खा के साथ में खराब। अरे भाई अब क्या हो गया? कुछ नहीं। तो मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो।
यार तुम्ही ने कुछ नहीं कहा। चलो बताओ भी ना, कौन आई थी? ऐसे फिर हमें मना। रेखा डार्लिंग बताओ ना कौन आई थी? हाँ चलो सोफे पे प्लीज। क्या पता यार। देखो मेहरबानी करके जल्दी कर। हाँ चलो चलो जल्दी। बताओ कौन आई थी? हाँ जी बताओ। वही दत्ता साहब की माँ। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रही थी। कह रही थी बड़े भाग्यशाली हो बेटा तुम लोग, अकेले रहते हो, जो करना है करो। हमारा जमाना और था बेटा, घर में 10-10, 12-12 आदमी, सास ससुर ननद देवर सब। इनकी तो सूरत देखने के लिए भी तरस जाती थी। कह रही थी कई दिन हो जाते थे इनसे बात नहीं हो पाती थी। कितनी अजीब बात है ना? ठीक है। अच्छा तुमने क्या कहा गुड़िया से? कमाल है, इसमें मैं क्या कहती। हाँ कहा मैंने कहा हमारे घर में आदमियों के भीड़ ना सही, किताबों की भीड़ जरूर रहती है। ये जो किताबें है ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स। कमाल है, ये क्या बात हुई? और ये तो क्या विनोद, तुम दिन भर सुबह यूनिवर्सिटी में गुजार देते हो, मैं घर पे अकेली पड़ी पड़ी सोचती हूँ चलो शाम को आओगे तो थोड़ा वक्त मेरे साथ बिताओगे। लेकिन कहा तुम्हें तो अपनी किताबों से ही फुर्सत नहीं मिलती। मैं भी आखिर एक इंसान हूँ, कोई स्टैचू नहीं, मुझे भी साथ चाहिए। भाई साथ बनाने के लिए तुम्हें किसने रोका है क्या? मोहल्ले में इतनी सारी औरतें हैं, जाओ बनाओ अपना साथ, घूमो फिरो उनके साथ। देखो मैंने तो तुम्हें कभी मना नहीं किया। अगर सहेलियों का ही साथ बनाना होता तो मैं शादी क्यों करती? वैसे भी शादी के पहले दर्जनों सहेलियां थी मेरी, दर्जनों। वेरी गुड। अब दर्जन ना सही 4 से तो बना ही सकती हो। लेकिन तुम मेरा साथ नहीं दोगे, है ना? अरे भाई साथ देने के लिए मैं कौन सा तुमसे अलग हूँ? बस उसी की कसर बाकी है। तुम क्या मुझे गांव के अनपढ़ गवार समझते हो कि जैसा चाहे बिहेव कर लिया? देखो अब अगर तुम चाहो कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा लगा बंधा फिरूं तो ये तो नहीं हो सकता। शादी के शुरू के दिनों की बात कुछ और थी। हमेशा हमेशा नहीं विनोद, दिन के 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे मांग रही तुम्हारे, सिर्फ 2 घंटे। अरे 2 ही क्यों, रात को 11 से सुबह 6 बजे तक का सारा टाइम तुम्हारा ही तो है। रात के 11 से सुबह 6, बच्ची समझ के बहला रहे हो? एक लॉलीपॉप हाथ में और थमा दो। तो नहीं होता तुम्हारा? मैं भी किससे उम्मीद करने लगी। जाइए आप अपनी किताब पढ़िए। अरे यार रेखा तुम समझती क्यों नहीं? काम करना मेरे लिए कितना जरूरी है, और ये धंधा ही ऐसा है। उसका पूर को देखो, दिन रात भिड़ा रहता है, और क्यों ना भिड़ा रहे। अरे भाई हर कोई चाहता है कि उसकी तरक्की हो, उसका करियर बने। कपूर कपूर कपूर, तुम्हारे दिमाग में ना ये कपूर का हवा बना रखा है। कपूर ने आज ये किया, मैंने क्यों नहीं किया? चीफ ने आज उसे बुलाया, मुझे क्यों नहीं बुलाया? आज उसने उसे पटाया, वो भाग गया। हद होती है यार कंपटीशन की। ले लेने दो उसे प्रमोशन, बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। वैसे भी तुम इंटेलिजेंट हो, क्वालिफाइड हो, और कई चांस मिल जाएगा आपको। ऐसी बचकानी बातें करती हो यार रेखा। कहीं और जाने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? वहां भी कोई सिंह कपूर या जोशी नहीं बैठा होगा? कमाल करती हो तुम। और जहां भी जाऊंगा काम तो करना ही पड़ेगा ना, जब तक कि मेरा मामा चाचा या ससुर मेरे सर पे ना बैठा हो। और एक बात बताओ रेखा, तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे पति की तरक्की हो, उसका करियर बने? चाहती हूँ, मुझे खुशी भी होगी तुम्हारी तरक्की होगी, लेकिन मैं उससे ज्यादा कुछ चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम मेरे रहो, मेरी चिंता करो, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। और बस इस बात के लिए कि जिस आदमी से मेरा नाम जुड़ा है उसकी तरक्की होगी, मैं अपनी जिंदगी से विराट नहीं होने दे सकती। यार तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने तुम्हें अकेला ही छोड़ दिया। और नहीं तो क्या करूँ, हम साथ रहते हैं, पर क्या बस इतना काफी है? मैं हमेशा सोचती हूँ तुम इस घर की 4 दीवारी में रहते हुए भी मुझसे बहुत दूर हो। हमेशा खोया खोया सा, हर दर्जे की लापरवाही। और मेरे प्रति? तुम्हारे प्रति क्या? मेरे प्रति एक क्रूर अपेक्षा। हाँ विनोद, मुझे हमेशा लगता है तुम अपने डिपार्टमेंट में ही लगे रहते हो। शादी के 2 साल बाद तक विनोद मुझे लौटा दो। दिन के 2 घंटे नहीं, 3-4 मिनट ही उससे मुलाकात करवा दो, सब कुछ नहीं चाहिए प्लीज। अच्छा चलो छोड़ो, मेरे लिए एक कप चाय बना दो ना। ऐसी क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही। फिर भी पता तो चले। तुम्हारी है ना आदत ही बन गई है सिर्फ अपने बारे में सोचने की। बनाती हूँ चाय तुम्हारे लिए। यार रेखा तुम भी ना हर बात में इंटेंशन खोजने लगती हो। अब जाहिर सी बात है कि तुम चाय बनाने जा रही हो तो अपने लिए भी बनाओगी ना, और बनानी भी चाहिए। मैंने सिर्फ एक बात कही थी विनोद, वैसे भी मुझे चाय नहीं चाहिए। लो चाय पी लो, रहने दो उसे, बाद में कर लेना।
ठंडी हो जाएगी चाय। तुम नहीं लोगी बिल्कुल फिर? नहीं सच, बिल्कुल इच्छा नहीं। आज 2 साल बाद उस रैकेट को बाहर निकाला होगा। हाँ तो खेल शुरू करने का इरादा है। खेल, हाँ यार शुरू तो करना है। एक बार सिलेक्शन का झंझट निपट जाए उस पर। अच्छा, तुम्हारे कपूर खेलता होगा टेनिस। कपूर और टेनिस। कपूर ने टेनिस का मैच भी शायद ही देखा होगा कभी। अगर वो टेनिस खेलता तो क्या मेरी बराबरी में आ पाता? अरे यार इसी बात का तो रोना है रेखा। डिपार्टमेंट में तरक्की के लिए आपने कितने पीएचडी निकाले हैं, सब्जेक्ट में आपका काम कितना है, आपके कितने रिसर्च पेपर है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं देखता। अच्छा, कब होना ये सिलेक्शन? यार अगले 6 महीने में कभी भी पोस्ट एडवर्टाइज हो सकती है। लेकिन तुम तो पिछले 1-1.5 साल से इस चिंता में लगे हो। अरे 1-1.5 साल तो कुछ भी नहीं होता मैडम, काम भी तो दिखाना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये जॉब एडवर्टाइज होती है तो कोई बाहर का आदमी तो लिया जा सकता है? वो तो नहीं हो सकता, ये तो हम दोनों में से किसी एक को ही मिलेगी। जरा उधर आता हूँ। अरे इसे तो ले ले जाओ। अरे वाह। कितना बदल रहा है विनोद, तो जाने क्या हो रहा है। पहले कितना अच्छा था, कितना चाहता था मुझे तो लगा हमेशा ऐसा ही होगा। न जाने क्या हो रहा है। वो चाह नहीं, वो खेल नहीं, पहले कितना खेलता था। हाँ, वो शादी के पहले मैच जीत के आया था, उसके बाद का वो नमकीन ऑमलेट। हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं मौसी, ये तीनों शैतानी कर रहा है। पागल है ये लड़की, ना जाने तुम कैसे निभा पाओगे। क्या सीधे खेल कर आ रहे हो? हम मौसी आज क्वार्टर फाइनल जीता है। अरे वाह, तभी इतने खुश दिख रहे हो। पहले क्यों नहीं बतलाया? बधाई हो। थैंक यू मौसी। कौन से मैचेस चल रहे हैं? मौसी हमारी क्लब का एक टूर्नामेंट है। अच्छा, रेखा सुना तुमने? जी मौसी। अच्छा, तो आप यहीं खड़े थे, तब तो सब सुन लिया होगा। क्वार्टर फाइनल जीत कर आ रहा है विनोद। क्वार्टर फाइनल समझती हो, मजाक नहीं है जीतना। अब जीत की खुशी में कुछ खिलाओगी पिलाओगी या यूं ही खड़ी रहोगी? बोलो विनोद, क्या खाओगे? मौसी सिर्फ चाय लूंगा। अरे वाह, सिर्फ चाय? तुम्हारा भी बेटा अभी तक शर्माना नहीं गया। ऑमलेट लाओ मौसी। ठीक है भाई, तुम्हें तो इनकी पसंद वसंद मालूम है, पर मैं नहीं लूंगी। अरे क्यों मौसी, आप क्यों नहीं लेगी? मेरा पेट आज गड़बड़ है जरा, चाय ले लूंगी बस थोड़ा सा। नहीं देखो, फिर ऐसा करो, कुछ ऐसा बनाओ जिसे मौसी भी खा सके। अरे नहीं बेटा, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। जाओ रेखा, तुम आमलेट बनाओ। जी मौसी। और देखो, नमक की जगह कहीं चीनी मत डाल देना। आपकी मौसी। किसके साथ मुकाबला था? मौसी मेरा एक नाम राशि है, विनोद खन्ना। खन्ना? कहीं ये अलंकार होटल वालों में से तो नहीं नहीं? मौसी, उसे आप नहीं जानती, अभी हाल ही में शहर में आया है। अच्छा खिलाड़ी है। अरे मौसी बहुत अच्छा खिलाड़ी है। इनफैक्ट आजकल काफी कंटेस्टिंग मैचेस हो रहे हैं, आप आइए ना देखने। अब मुझे तो मालूम ही नहीं था, वरना तुम्हारा आज का मैच देखने ही आ जाती। अब रेखा ने भी कुछ नहीं बतलाया। अरे मौसी उसको भी नहीं मालूम, मैचेस की वजह से आजकल इधर आना नहीं हो पाता ना, इसलिए। ओहो, सेमीफाइनल कब है तुम्हारा? परसों शाम 4:30 बजे। ठीक है, फिर वही देखेंगे। मालूम हुआ किसके खिलाफ है? नहीं मौसी, अभी तक पता नहीं चला। कितने कितने पर लिए सेट्स? पहला 6-4, दूसरा 2-6, तीसरा भी 6-4। अरे वाह, बड़ा कंटेस्टिंग था। अरे मौसी एक एक गेम के लिए खींचातानी थी, और दूसरे सेट में तो विनोद ने मेरी हालत ही खराब कर दी। वो तो तीसरे सेट की शुरुआत में उससे एक डबल फॉल्ट हो गया, उसके बाद मैंने उसके 2 सर्विस ब्रेक कर दिए, उसके बाद वो नहीं संभल पाया। वैसे ये विनोद जो है ना, अगर अपनी सर्विस सुधार लेना तो बहुत अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो सर्विस ही है। हाँ मौसी वो तो है, पर आजकल अच्छे खिलाड़ियों से मुकाबला नहीं हो पाता। हाँ, वो तो है। सॉस लाओ। उससे क्या पूछ रही है? तुझे नहीं मालूम क्या? आप नहीं जानती मौसी, इनकी पसंद बदलती रहती है। फिर तो तुम्हें खतरा है। मुझे काटना पड़ रहा, मेरी विरासत है तो अभी समझ दो। अरे बाप रे, कोई गलती हो गई क्या मुझसे? अरे नहीं, तुम इतने दिन गायब रहे ना। ओहो, लो बाबा सॉरी। लो, अब तो खुश हो जा, जरा कान पकड़कर माफी मांग रहा है। अब सॉरी कहने से क्या फायदा, जो होना था वो तो हो गया।
सॉस की जरूरत पड़ेगी, मैं ले आती हूँ। अजीब पागल लड़की है। मौसी आप थोड़ा तो लीजिए। नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं लूंगी। अरे तो क्या मुझे अकेले ही खाना पड़ेगा? नहीं, रेखा को खिलाओ। चलो रेखा, साथ दो विनोद का। नहीं मौसी, तो खास इन्हीं के लिए बना है। लो भाई, खाओ तो अकेले। क्या बात हो गई? कुछ नहीं मौसी, बहुत स्वादिष्ट बना वो, थोड़ी मिर्च आ गई। कुछ आता जाता थोड़ी इस मुंह को। तुम सॉस ले लो। सॉस ले लेता हूँ। मौसी आप थोड़ा तो चक्कर तो देखिए। मौसी अंदर आइए ना। अरे आप थोड़ा देखो। चखिए तो सही। मौसी जल्दी आइए। देखो, क्या कहती है पगली? चुप कर रेखा, अपनी गला फाड़ रही है। बेटा मुझे आती है। बैठो, तुम बैठो, मैं आती हूँ। क्या हुआ, अच्छा नहीं बना? बहुत स्वादिष्ट बना है, बस नमक थोड़ा कम है। और लाओ। ले आओ, लेकिन तुम्हें भी साथ देना पड़ेगा। हाँ, खास आप ही के लिए बना है। क्या यार रेखा, बदला लेने के लिए नमक जोड़ दिया हूँ। मजेदार बात सोचती। मजेदार बात, सोचा था तुझसे बात ही नहीं करूँ, लेकिन मन भी कमजोर है ना। पूरा 1 हफ्ता हो गया तुम मिले नहीं। दिन भर घर में बैठ तुम्हारा इंतजार करती हूँ, ना कहीं आना ना कहीं जाना। लेकिन मैं ये सब तुमसे क्यों बोल रही हूँ? तुम्हारी बला कोई मरे या थड़के। अरे बाप रे भाई, फिर तो गुनहगार हूँ। जो भी सजा दोगी मंजूर है। और ये ऑमलेट, अब तो ये पूरा मैं ही खाऊंगा, और बिना सॉस के और बिना पानी के साथ। अब रहने दो, तुम भी मत खाओ। इसे तो भैया मैं ही खाऊंगा। अरे मत खाओ, रहने दो। अरे भाई कमाल है, मेरे लिए बना और मैं ही ना खाऊं। अच्छा, फिर मौसी को क्यों खिला रहे थे? अरे मजा आता ना, नहीं तो मेरा बड़ी चालाक हो, उन्हें अंदर बुला लिया। अब वो गैस खत्म हो गई थी ना, कोई ठीक कर रही है। अच्छा, तो देख के तो आए गैस खत्म हुई है कि नहीं। तुम्हें क्या मिलेगा मुझे डांट मिलेगी तो? अरे मजा आएगा। मजा आएगा, दे दो। ये तो मैं ही खाऊंगा। अच्छा, दे दो। अरे मेरे लिए बना है, मैं ही अरे खाऊंगा। मौसी को क्यों नहीं खाया? अरे दे दो, तुम्हें मेरी कसम, दे दो